हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमने कल निफ्टी के बारे में एक एक छोटा सा वीडियो डाला था, जिसके अंदर में हम बॉटम से हमने ये कहा था निफ्टी नीचे की तरफ आ जाएगा। क्यों? 23,800 पे एक दिन के चार्ट में अगर आप देखते, जो मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था, एक दिन के चार्ट में 23,800 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से 5 फरवरी 25 को यहाँ से लगभग ये एक वीडियो बना के डाला हुआ है, जो निफ्टी की कहानी लिखी हुई है उसके पर। तो 5 फरवरी को ये निफ्टी 5 फरवरी को जो फॉल दिखाया है, तो इसने ये समझ लीजिए 23,800 से गिरते हुए ये लंबा फॉल 23 मार्च तक का गिराया। उसके बाद में एक हेड एंड कप एंड हैंडल पैटर्न बना। उसके बाद में उसने जो उछाल दिया है कि बस पूछिए नहीं। अब आपको कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में सबको अच्छी तरह से मालूम है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या काम करता है। अब आप अगर गौर से देखेंगे तो जब ये पैटर्न बन रहा था यहाँ पर, पुराने समय की बात कर रहा हूँ बहुत, तो यहाँ पर एक उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न बना। ठीक है, जब ये उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न बना तो इसने धड़ाम से नीचे की तरफ शोर शराबे के साथ नीचे की तरफ मार्केट को पूरा लुढ़का दिया। हमारा सीधा कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ऊपर उठा लिया। ये बात मैंने उस दिन बता दी थी अपने एक वीडियो में। 19 मार्च, 18 मार्च सब डेटें डाली हुई है। देखो ये कब गिरा, कब ऊपर आया। अच्छा ठीक है, अब आगे आगे का मेरा कहने का मतलब है, 1 घंटे के चार्ट के अंदर में हमने कल भी बताया था कि मार्केट किसी भी हालत में नीचे आएगा, उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि कहानी वही है। 23,800 से नीचे आना निश्चित है। बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था। अब ये 700 पे, एक 700 पे पकड़ के बैठा है। 700 पे बहुत तगड़ा पकड़ के बैठा हुआ 700 को। क्या ये 700 के नीचे जंप करेगा? थोड़ा सा टाइट पोजीशन है यहाँ पर। अगर 700 के नीचे इसने कूदना चालू करा तो ये समझ लीजिए कि काफी नीचे तक जंप है इसका। 23,400 पहला सपोर्ट। 23,400 को अगर तोड़ा, इस वक्त निफ्टी 605 पर है। ठीक है, 605 पर निफ्टी आ गया है। तो ये मान के चलिए, यहाँ पे 605 दिखा रहा है, लेकिन है कितने में? चार्ट पे रीडिंग 605 ही दिखा रही है। और अगर 605 पर है ये, तो ये समझ लीजिए कि फिर काफी दिक्कत ये है कि 600 पर 57 का सपोर्ट है। वही कहानी है कि 57 का हल्का सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये कहानी करते रहेंगे बैठे बैठे। तो 23,500 में बहुत अच्छा सपोर्ट है। 23,500 पे सपोर्ट बहुत बढ़िया है। 23,500 के सपोर्ट को इसने तोड़ना होगा। 23,500 के सपोर्ट को इसने तोड़ना होगा। अगर 23,500 का सपोर्ट टूट गया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, जो काफ़ी हद तक चांसेस हैं, क्योंकि अब सपोर्ट में गुंजाइश नहीं। आज रात मार्केट में ग्लोबल में कुछ हलचल जरूर होगी, पक्की बात है, क्योंकि अप्रैल आ रहा है और यूएस का टैरिफ का मसला चल ही रहा है। अब हम देखना यह है कि यहाँ पर हम कितने कामयाब होते हैं। आप पीछे अगर चार्ट में देखेंगे तो सपोर्ट पीछे की तरफ सपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से मार्केट जब उठ रहा था तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। मतलब जब रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है तो समझ लीजिए मार्केट उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा। इसी तरह से सपोर्ट नीचे तेजी से बढ़ रहे होंगे तो मतलब दबाव पड़ेगा, मालूम होता है इन लोगों को सब, क्योंकि सेलर एक पक्का काम करते हैं। अब आ जाइए उसमें 30 मिनट के चार्ट के अंदर में पूरा राउंडिंग कर्व घूम रहा है ये। अभी यहाँ पर आना है सर 500 पर। पहला सपोर्ट ये है 600 पे। 600 पे देखते हैं क्या होता है।
फिर यहाँ पे आना ऐसे। अब ये RSI नीचे टर्न आउट है, इसीलिए कमजोरी बनी हुई है, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूव लेकर नीचे की तरफ डाउन हो सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा। अगर मार्केट में कल कुछ, आज रात में कुछ प्रॉब्लम हुई या डाउ गिर गया या कुछ बातें हो गई तो सीधे ये यही खुलेगा, 500 पे ही खुलेगा। ठीक है, अब आप 15 मिनट के चार्ट में पकड़ लो तो देखो वही फॉल दिख रहा है। 5 मिनट के चार्ट में देख लो तो 5 मिनट के चार्ट में आपको एक अजीब ही कहानी दिखेगी। ये चैनल में ही चल रहा है, अभी भी चैनल पे ही घूम रहा है, ये चैनल में ही घूम रहा है, चैनल में वापस एंटर होगा और फिर सीधे यहीं आ जाएगा। 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट को पकड़ने की कोशिश करेगा 5 मिनट के अंदर में। 15 मिनट के अंदर 200 मूविंग एवरेज कहाँ गई? नीचे रखी हुई है, ये रखी हुई है, ये काफी नीचे है। 15 मिनट के चार्ट में बहुत नीचे है 200 मूविंग एवरेज, ये आ रही है। जो इसके पास भी आएगा इसे रोक नहीं पाएगा, कोई इसके पास भी टच करेगा, ये मैं कह रहा हूं, इसको रोकेगा नहीं, इसके पास दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी आया नहीं था इसके पास में, यहाँ पे आया था इसके पास में। जब ये कब आया था? ये 17 मार्च को आया था ये। अब दोबारा से इसको टच करने आएगा तो फॉल और तेजी से बढ़ेगा। अब वीकली चार्ट में अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या वीकली चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न तैयार किया जा रहा है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न की दिशा ये है, ये यहाँ से टर्न आउट अगर होगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो यहाँ का जाएगा, इसके पास आएगा ना 21,000, लगभग 21,000, लगभग 21,000 आएगा। फिर ये यहाँ से टर्न जैसे ही होगा, ये मैंने लगा रखा है कि 42 दिन के एवरेज में ये गिरता, लेकिन यह चांसेस कुछ कमजोर वैसे ही हैं। तो ठीक है, आप ये देखना है आपको कि क्या होता है मार्केट को। टर्न पूरा का पूरा कर, ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, आप गौर से देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है जो यहाँ पर आने वाला है, ये 500 पे। ओके, थैंक